जय श्री कृष्ण। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार है और इस दिन भगवान विष्णु ने दानव राज हिरण्याकश्यप का वध करने हेतु नरसिंह अर्थात आधा सिंह का शरीर तथा अर्ध नर के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की नरसिंह रूप की पूजा आराधना की जाती है। उन्होंने यह रूप अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए धरा था। प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनके पिता हिरण्याकश्यप भगवान श्री हरि विष्णु को अपना शत्रु मानते थे। इसलिए असुरराज हिरण्याकश्यप ने भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाले अपने पुत्र प्रहलाद को अनेक बार मारने का प्रयास किया। अंततः जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तब भगवान विष्णु एक स्तंभ से प्रकट हुए और नरसिंह रूप में अवतार लिया और हिरण्याकश्यप को अपनी जांघ पर लिटाकर अपने नाखूनों से चीर दिया। इस रूप में उन्होंने हिरण्याकश्यप को अपने वरदान के अनुसार ही मारा था, जैसे कि न दिन था न रात, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से और न शस्त्र से। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु का रूप आधे सिंह तथा आधे मनुष्य का था, इसलिए इस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि नरसिंह जयंती कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि और महत्व क्या है। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सके। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। अब नरसिंह जयंती प्रति वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 10 मई शनिवार को शाम 5:30 पर शुरू होगी और यह 11 मई रविवार को रात 8:02 तक रहेगी। श्री हरि विष्णु अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु संध्या समय में नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए यह पर्व 11 मई रविवार को मनाया जाएगा। और क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार संध्या समय में लिया था, इसलिए इस दिन भगवान की विशेष पूजा आराधना करने के लिए 4:21 से 7:03 तक का पूजा समय रहेगा। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 42 मिनट की रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:34 से 5:17 तक का रहेगा। सूर्योदय होगा 6:01 पर तथा सूर्यास्त का समय है 7:12 का। प्रातः संध्या पूजा का मुहूर्त रहेगा 4:56 से 6:01 तक का। अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 1:03 तक का रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:48 से 3:41 तक का रहेगा। गौधोली मुहूर्त का समय है 7:10 से 7:32 तक का। इस दिन संध्या पूजा का समय रहेगा 7:12 से 8:17 तक का। अमृत काल का समय है शाम को 8:22 से 9:10 तक का। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा विधि विधान से की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और सत्यनारायण भगवान की कथा करने का भी खास महत्व बताया गया है। तो आइए अब जान लेते हैं कि नरसिंह जयंती व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। नरसिंह जयंती व्रत का पालन करने के नियम तथा दिशा निर्देश एकादशी व्रत के समान ही होते हैं। नरसिंह जयंती के एक दिन पूर्व भक्त मात्र एक समय भोजन ग्रहण करते हैं। नरसिंह जयंती व्रत के समय समस्त प्रकार के अनाज तथा धान्य का सेवन वर्जित है। अगले दिन उचित समय पर पारण अर्थात व्रत खोलने का अनुष्ठान किया जाता है। इस दिन भक्त मध्याह्न के दरमियान संकल्प ग्रहण करते हैं तथा सूर्यास्त के पूर्व सायं के समय भगवान नरसिंह का पूजन करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान नरसिंह चतुर्दशी तिथि में सूर्यास्त के समय प्रकट हुए थे, इसलिए इस व्रत में रात्रि जागरण करने तथा अगले दिन प्रातः विसर्जन पूजा करने का भी विधान बताया गया है। अगले दिन विसर्जन पूजा करने तथा ब्राह्मण को दान देने के पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए। प्रतिवर्ष वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह भगवान का प्रागट्य नरसिंह चतुर्दशी धूमधाम से मनाई जाती है। यह दिन धर्म और आस्था का प्रतीक माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अद्भुत नरसिंह रूप में प्रकट होकर राक्षस हिरण्याकश्यप का अंत किया था। यह अवतार आधे सिंह और आधे मानव का था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा करने से भय, रोग और संकटों से मुक्ति मिलती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली आती है और सभी प्रकार की बाधाओं का नाश हो जाता है। इस दिन व्रत और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान की अपने भक्तों के प्रति अटूट करुणा का प्रतीक है, जो अपने भक्तों को कभी संकट में नहीं देख सकते।
तो यह है नरसिंह जयंती के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।